जरा एक काम कीजिए, आज सुबह जब आप उठे तो पहले 2 मिनट याद कीजिए क्या हुआ था। क्या आपको ऐसा लगा कि पेट में कुछ दबा हुआ है, कुछ अटका हुआ है, कुछ निकलना चाहता है लेकिन निकल नहीं रहा? या फिर आप गए थे वॉशरूम, घंटों बैठे रहे और कुछ हुआ ही नहीं? या अगर हुआ भी तो इतना दर्द था कि आंखों में आंसू आ गए? सोचिए जरा, क्या ये नॉर्मल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं आपको आज एक ऐसी बात बताने वाली हूँ जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी। क्या आप जानते हैं कि जिस तरह हमारी उम्र बढ़ती है, वैसे ही हमारी आंतें, हमारा मैदा, हमारा पूरा निज़ाम हज़म हर साल 1.1% कमज़ोर होता जाता है। हर एक साल। मतलब ये कि जब आप 40 साल के होते हैं, तो आपकी आंतें 20 साल की उम्र से लगभग 22% कमज़ोर हो चुकी होती हैं। और जब 50 के होते हैं, तो ये कमजोरी और गहरी हो जाती है। और अब असली सवाल सुनिए। आपने हमेशा सुना होगा, पेट सही तो सब सही, या खाना अच्छा खाओ, पेट ठीक रहेगा। लेकिन ये बात पूरी तरह काफी नहीं है, क्योंकि हम हमेशा सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेते हैं। कभी खुद से सोचते नहीं, कभी ये नहीं पूछते कि आखिर हो क्या रहा है अंदर। और यही फर्क है। जापानीज लोग देखिए, चाइनीज देखिए, वो सब कुछ खाते हैं, हर तरह का खाना, प्रोसेस्ड भी, तला हुआ भी, लेकिन उनका मैदा, उनकी आंतें, उनका पाचन फिर भी दुरुस्त रहता है। क्यों? क्योंकि वो एक चीज करते हैं जो हम नहीं करते। और वो एक चीज क्या है, वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन पहले ये समझिए कि आपकी आंतों के अंदर अभी क्या हो रहा है। जब आंतें कमजोर होती हैं, तो सबसे पहला असर ये होता है कि पाखाना आता है लेकिन निकलता नहीं, या निकलता है तो इतने दर्द के साथ कि इंसान थर्रा जाए। पेट फूला रहता है, गैस बनती रहती है, खाना खाने के बाद भारीपन आ जाता है। और धीरे धीरे ये सिर्फ पेट की बीमारी नहीं रहती। कमजोर आते आपकी नींद खराब करती हैं, आपके मूड पर असर डालती हैं, आपका चेहरा बेजान लगने लगता है, बाल कमजोर होते हैं, थकान रहती है। यकीन मानिए, आपकी 70% से ज्यादा परेशानियों की जड़ आपकी आंतों में छुपी है। और इस जड़ को ठीक करने का तरीका सिर्फ 20 रुपए में मौजूद है, आपके अपने घर में, आपकी अपनी रसोई में। लेकिन रुकिए, अभी मत जाइए, क्योंकि जो बात मैं अगले हिस्से में बताने वाली हूँ, वो आपने किसी डॉक्टर से नहीं सुनी होगी, किसी यूट्यूब वीडियो में नहीं देखी होगी। तो चलिए असली बात पर आते हैं। आपकी आंत ये कोई साधारण नली नहीं है, ये लगभग 8 से 9 मीटर लंबी एक जिंदा मशीन है जो हर दिन काम करती है, बिना रुके, बिना थके। लेकिन इस मशीन के अंदर रहते हैं अरबों बैक्टीरिया। हाँ, बैक्टीरिया। लेकिन घबराइए नहीं, ये बैक्टीरिया आपके दुश्मन नहीं, ये आपके सबसे जरूरी दोस्त हैं। इन्हें कहते हैं गट माइक्रोबायोम। जब ये बैक्टीरिया संतुलन में होते हैं, तो खाना ठीक से पचता है, पकाना वक्त पर और आसानी से होता है, शरीर में पोषण ठीक से जाता है। लेकिन जब ये बैलेंस बिगड़ जाए, तो सब कुछ उलट हो जाता है। और ये बैलेंस बिगड़ता है किन वजहों से? सुनिए ध्यान से। पहली वजह, हम पानी कम पीते हैं। आंतों को काम करने के लिए पानी चाहिए। जब पानी कम होता है, तो मल सूख जाता है, सख्त हो जाता है, और फिर शुरू होता है दर्द का वो सिलसिला जो घंटों तक नहीं रुकता। दूसरी वजह, हम फाइबर नहीं खाते। मैदा, चावल, बिस्किट, पैकेट बंद खाना, ये सब हमारी आंतों की दुश्मन चीजें हैं। इनमें फाइबर होता ही नहीं, और बिना फाइबर के आंतें काम नहीं कर पाती। तीसरी वजह, और ये सबसे खतरनाक है, एंटीबायोटिक दवाइयाँ। जब भी हम बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर एंटीबायोटिक देता है। वो दवाई बुरे बैक्टीरिया को मारती है, लेकिन साथ में हमारे अच्छे बैक्टीरिया को भी खत्म कर देती है। नतीजा, आंतें कमजोर, पाचन खराब, और शुरू हो जाती है वो तकलीफ जो महीनों तक नहीं जाती। चौथी वजह, तनाव। जी हाँ, स्ट्रेस। क्या आप जानते हैं कि आपकी आंत और आपका दिमाग एक दूसरे से सीधे जुड़े हुए हैं? इसे कहते हैं गट ब्रेन एक्सिस। जब आपका दिमाग परेशान होता है, तो आपकी आंत भी तुरंत परेशान हो जाती है। इसीलिए जब इम्तिहान से पहले पेट दर्द होता है, या किसी बड़ी मुश्किल में पेट खराब हो जाता है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये साइंस है। अब सोचिए, पानी कम, फाइबर नहीं, दवाइयाँ खाते रहो, तनाव अलग, आपकी बेचारी आंत करे तो क्या करे? और हम क्या करते हैं? गैस की गोली खाते हैं, पेट साफ करने का चूरन खाते हैं, लैक्सेटिव्स लेते हैं। कुछ दिन ठीक रहता है, फिर वही हाल। क्योंकि हम जड़ को ठीक नहीं कर रहे, हम सिर्फ ऊपर से लीपापोती कर रहे हैं। और अब वो वक्त आ गया है जब मैं आपको असली इलाज बताऊंगी।
वो इलाज जो 20 रुपए में मिलता है, जो आपके किचन में पहले से होगा और जिसे खाने का एक खास तरीका है जो इसकी ताकत को 10 गुना बढ़ा देता है। लेकिन उससे पहले एक बात और, अगर आपके पेट में अक्सर दर्द रहता है, बवासीर है या पाखाने में खून आता है, तो ये वीडियो आपके लिए खास तौर से है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये जानकारी आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो वो चीज कौन सी है? वो है इसबगोल। जी हाँ, वही इसबगोल, जो आपके घर में शायद अभी भी किसी डिब्बे में बंद पड़ी है, जिसे आप बस कभी-कभी कब्ज़ में ले लेते हैं और फिर भूल जाते हैं। लेकिन रुकिए, इसे मामूली मत समझिए। इसबगोल में एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं सिलियम हस्क, और ये सिलियम हस्क दुनिया के सबसे ताकतवर नेचुरल प्रीबायोटिक्स में से एक है। अब ये प्रीबायोटिक क्या होता है? समझिए इस तरह, आपकी आंत में जो अच्छे बैक्टीरियाज़ हैं, उन्हें खाना चाहिए, और वो खाना है प्रीबायोटिक फाइबर। जब आप इसबगोल खाते हैं, ये पेट में जाकर पानी सोखता है, फूलता है, जेल जैसा बन जाता है। ये जेल दो काम करता है। पहला, ये मल को नरम करता है, आंतों में फंसी पुरानी गंदगी को लपेट लेता है और उसे बाहर धकेलता है, बिना दर्द के, बिना जोर लगाए। दूसरा, ये आपके अच्छे बैक्टीरिया का खाना बनता है, उन्हें ताकत देता है, उनकी तादाद बढ़ाता है। और जब अच्छे बैक्टीरिया बढ़ते हैं, तो पूरा पाचन तंत्र ठीक होने लगता है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी है, और यही वो राज है जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते। इसबगोल अगर गलत तरीके से खाया जाए, तो फायदे की जगह नुकसान कर सकता है। तो अब जो मैं बताने जा रही हूँ, उसे बहुत गौर से सुनिए। तरीका नंबर 1, रात को सोने से पहले 1 गिलास गुनगुना पानी लीजिए। उसमें एक बड़ा चम्मच यानी लगभग 10 ग्राम इसबगोल डालिए। तुरंत मिलाइए और तुरंत पी लीजिए। रुकिए मत, क्योंकि इसबगोल पानी में जल्दी जेल बन जाता है और फिर पीना मुश्किल हो जाता है। ऊपर से आधा ग्लास पानी और पी लीजिए। ये सबसे आसान और सबसे असरदार तरीका है। जो लोग रोज रात ये करते हैं, उन्हें 3 से 5 दिन में फर्क महसूस होने लगता है। तरीका नंबर 2, अगर बवासीर है या पाखाने में दर्द है, 1 कप ठंडे दूध में 1 चम्मच इसबगोल मिलाइए। थोड़ा सा शहद मिला सकते हैं। रात को खाने के 1 घंटे बाद लीजिए। ठंडा दूध पेट की गर्मी और जलन को शांत करता है, और इसबगोल मल को इतना नरम कर देता है कि सुबह बिना किसी तकलीफ के पाखाना हो जाता है। तरीका नंबर 3, अगर पेट में गैस और भारीपन रहता है, सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुने पानी में आधा चम्मच इसबगोल और आधा नींबू का रस मिलाइए। धीरे धीरे पीजिए। ये कॉम्बिनेशन आंतों में जमी गैस को बाहर निकालता है, पेट की सूजन कम करता है और आपको हल्का और फ्रेश महसूस कराता है। और अब वो खास कॉम्बिनेशन जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था। रात को 1 कटोरी दही लीजिए, उसमें 1 चम्मच इसबगोल मिलाइए, ऊपर से 1 चुटकी काला नमक। खाने के साथ या खाने के बाद लीजिए। दही में जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है और इसबगोल का प्रीबायोटिक फाइबर, ये दोनों मिलकर आपकी आंत के लिए एक कमाल की जोड़ी बनाते हैं। एक खाना देता है अच्छे बैक्टीरिया को, दूसरा उन्हें जिंदा और ताकतवर रखता है। ये कॉम्बिनेशन जापानी और कोरियन सदियों से यूज करते आ रहे हैं। बस उनके पास इसबगोल नहीं होती, वो फर्मेंटेड फूड्स खाते हैं, लेकिन प्रिंसिपल वही है। कुछ जरूरी सावधानियां। इसबगोल लेने के साथ पानी खूब पीजिए, कम से कम 8 से 10 गिलास दिन में। अगर पानी कम पिया तो उल्टा कब्ज हो सकता है। जिन लोगों को डायबिटीज है, वो भी बेझिझक ले सकते हैं। इसबगोल ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में भी मदद करती है। जो लोग खून पतला करने की दवा लेते हैं, वो डॉक्टर से एक बार जरूर पूछ लें। रोजाना 10 से 15 ग्राम, ये मात्रा एकदम सेफ है। अब जरा एक तस्वीर देखिए। वो आप जो पहले हर सुबह डरते थे वॉशरूम जाने से, जो खाना खाने के बाद घंटों तकलीफ में रहते थे, जिनका पेट हमेशा फूला रहता था, जिनकी रातें बेचैनी में कटती थी, और अब सुबह उठते हैं, पेट हल्का लगता है, वॉशरूम जाते हैं आसानी से, बिना दर्द के, बिना घंटों इंतजार के, खाना खाते हैं और अच्छा लगता है, भारीपन नहीं, गैस नहीं, चेहरे पर एक ताजगी होती है, आंखें चमकती हैं, शरीर में हल्कापन होता है। ये कोई ख्वाब नहीं है, ये हकीकत है। और ये हकीकत सिर्फ 20 रुपए की इसबगोल से शुरू होती है। लेकिन रुकिए, मैं आपको सिर्फ पेट के फायदे नहीं बताना चाहती। जब आपकी आंतें ठीक होती हैं, तो पूरा शरीर बदल जाता है। पहला फायदा, वजन कम होना शुरू होता है। क्योंकि जब पाचन ठीक होता है, तो शरीर खाने से सही पोषण लेता है, जरूरत से ज्यादा फैट स्टोर नहीं करता। दूसरा फायदा, शुगर कंट्रोल होती है। रिसर्च में साबित हुआ है कि इसबगोल खाने के बाद ब्लड शुगर की स्पाइक बहुत कम हो जाती है।
डायबिटिक मरीजों के लिए ये बहुत बड़ी बात है। तीसरा फायदा, कोलेस्ट्रॉल कम होता है। वो लातों में बाइल एसिड्स को बाइंड कर लेता है और लिवर को नया बाइल बनाने के लिए कोलेस्ट्रॉल यूज करना पड़ता है। नतीजा, एलडीएल यानी बुरा कोलेस्ट्रॉल घटने लगता है। चौथा फायदा, नींद बेहतर होती है। जी हाँ, क्योंकि जब पेट हल्का होता है तो दिमाग भी हल्का होता है। रात को बेचैनी नहीं रहती, नींद गहरी आती है। पांचवा फायदा, बवासीर में आराम। जो लोग बवासीर की तकलीफ से गुजर चुके हैं, वो जानते हैं कि वो दर्द कितना भयानक होता है। इस गोलमल को इतना नरम करती है कि वो तकलीफ धीरे धीरे खत्म होने लगती है। छठा फायदा, स्किन साफ होती है। जब टॉक्सिन्स आंत से बाहर निकलते हैं, तो वो चेहरे पर नहीं आते। पिंपल्स कम होते हैं, रंगत निखरती है। सातवां फायदा, एनर्जी बढ़ती है, थकान कम होती है। क्योंकि जब खाने से पोषण सही तरीके से एब्जॉर्ब होता है, तो शरीर को वो फ्यूल मिलता है जिसकी उसे ज़रूरत है। यकीन मानिए, एक सस्ती, आसान, घर में मौजूद चीज़ और इतने सारे फायदे। हम हमेशा उन चीज़ों के पीछे भागते हैं जो महंगी हैं, विदेशी हैं, जिनके नाम भी ठीक से पढ़ नहीं आते, जबकि हमारी अपनी ज़मीन की चीज़ों में वो ताकत छुपी है जिसका हमें अंदाज़ा ही नहीं। आज से बस एक काम कीजिए, इस बगोल को सिर्फ कब्ज़ की दवाई मत समझिए, इसे अपनी रोज़ की ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए। अपने बच्चों को दीजिए, अपने बुजुर्गों को दीजिए, खुद लीजिए। सोचिए, बीमारी आने के बाद लाखों खर्च करने से कहीं बेहतर है कि आज से ही अपने शरीर को वो दिया जाए जिसकी उसे सच में ज़रूरत है। अगर आपको आज की ये जानकारी अच्छी लगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही काम की असली साइंस बेस्ड बातें आपको मिलती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दबाइए ताकि कोई वीडियो मिस ना हो।